हेलो दोस्तों, मैं कविता भास्कर। आज हम इस क्लास में नया चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है औसत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम औसत चैप्टर यानी कि एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है एवरेज, ठीक है। तो देखते हैं पहले जो है औसत सूत्र। देखते हैं पहले जो भी क्वेश्चन होता है औसत का, देखते हैं तो किन सूत्रों के माध्यम से लगता है। तो जो सूत्र है औसत बराबर सभी राशियों का योग बटे उनकी कुल संख्या, ठीक है। सभी राशियों का योग बटे उनकी कुल संख्या। जैसे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में समझते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 का औसत क्या होगा, ठीक है। हमें इसका औसत निकालना है। तो हम इस सूत्र के माध्यम से, ठीक है, इन सूत्रों के माध्यम से इसे हल करेंगे। देखते हैं पहले तो एवरेज बराबर, ठीक है, एवरेज बराबर हमारा कितना है यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5, ठीक है, प्लस 5। इतना जितनी भी संख्याएं क्वेश्चन में दी हैं दोस्तों उसको हम प्लस करके लिख लेंगे, ठीक है। अब कितनी संख्या दी गई है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से इसे हम डिवाइड कर देंगे यानी कि भाग कर देंगे, ठीक है। तो आएगा कितना हमारा यहाँ पर, जब काउंट करेंगे इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 15, और 15 को 5 से जब हम भाग दे देंगे तो 5 दिया 15, यानी कि हमारा एवरेज जो आएगा यानी कि औसत जो आएगा वो आएगा 3, आंसर इसका, ठीक है। तो कहने का अर्थ है दोस्तों, आप समझे कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको हम प्लस में लिख लेंगे, उसके बाद जितनी भी संख्या है उसको जोड़ लेंगे, उसके बाद उतनी संख्या से उसे भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। यही तो लिखा गया है सूत्र में, औसत बराबर सभी राशियों का योग। सभी राशियों का योग किया है हमने, ठीक है। उनकी कुल संख्या गिन लेंगे कि कितनी संख्या है। तो यहाँ पर 5 संख्या है तो इसलिए 5 लिखा है। अगर 6 होता तो 6 लिखते यहाँ पर, ठीक है। जितनी भी यहाँ पर गिनती होती है यहाँ पर काउंट करके हम उतने संख्या से उसे भाग दे देते, पूरे को प्लस करके, ठीक है। ये पहला तरीका है औसत निकालने का, ठीक है। आगे भी देखेंगे हम और कई तरीकों से निकालने के लिए, लेकिन पहले हम सिंपल तरीके से देखते हैं कि औसत किस तरीके से निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8 का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं एवरेज बराबर, ठीक है, एवरेज बराबर हमारा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है। यहाँ पर संख्याएं कितनी है 4 हैं, तो यहाँ पर हम 4 से भाग देंगे। देखते हैं यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस 8 होगा, ठीक है। तो कितना है हमारा 8, 2, 10, 10, 7, 16, 16, 4, 20, ठीक है। तो आया कितना हमारा 20 आया, ठीक है, 20 आया हमारा। इसे 4 से जब हम भाग देंगे तो 4 × 5 = 20, हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा एवरेज बराबर, ठीक है, एवरेज बराबर हमारा 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। औसत यानी कि 5 आया इसका। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आगे है दूसरा, देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 का औसत क्या होगा, ठीक है। तो इसे भी हम प्लस कर लेंगे, एवरेज बराबर, ठीक है। यहाँ पर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और प्लस 10, ठीक है। बटे में कितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से इसे हम भाग दे देंगे। पहले काउंट करेंगे कितना है हमारा, तो 10, 10, 8, 18, 18, 2, 20, ठीक है, 26, 26, 4, 30, ठीक है। तो यहाँ पर जो आई संख्या हमारी 30 आई, और इसे 5 से जब हम भाग देंगे 5 × 6 = 30 यानी कि 6 आएगा। तो एवरेज कितना आया हमारा यहाँ पर, ठीक है, एवरेज जो आया हमारा यहाँ पर वो आया 6, ठीक है, 6 इसका आंसर, यानी कि औसत जो आया वो 6 आया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2, 5, 8, 11, 13 का औसत कितना होगा। तो इसे भी हम प्लस कर लेते हैं, एवरेज बराबर, ठीक है, एवरेज बराबर 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 और प्लस 13, ठीक है। उसके बाद है कितनी संख्याएं हैं हमारी, ये संख्याएं कितनी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं तो 5 से इसे हम भाग दे देंगे, ठीक है।
5 से जब भाग देंगे, पहली बात तो इसे काउंट करेंगे, काउंट करने पे कितना आएगा हमारा, तो काउंट करने पर 39 आ रहा है, ठीक है, 39 आ रहा है। और 39 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा कितना, यहाँ पर 7.8, ठीक है, यहाँ पर आया। तो एवरेज कितना निकल कर आया हमारा, यहाँ पर एवरेज बराबर, यहाँ पर एवरेज बराबर हमारा कितना आया, 7.8 आया है, ठीक है। यही हमारा इसका आंसर होगा। तो ये हो गया दोस्तों सिंपल तरीके से औसत निकालने का तरीका, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा आगे जो टाइप है वो है किसी भी संख्या का अंतर अगर समान हो तो, ठीक है, किसी भी संख्या का अंतर अगर समान हो तो, मान लीजिए यहाँ पर 2 लिया हमने, 4 लिया और उसके बाद 6 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंतर है 2 का है, ठीक है, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 का अंतर है। यही कह रहे हैं दोस्तों कि किसी भी संख्या का अगर अंतर समान हो तो उस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार हल करते हैं, पहले देखते हैं। तो सूत्र जो है हमारा, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 सूत्र रख करके हम हल करते हैं पहला क्वेश्चन। ये है टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में इस सूत्र के माध्यम से टाइप 1 क्वेश्चन हम हल करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 61 का एवरेज बताना है आपको, यानी कि औसत कितना होगा ये बताना है आपका। तो मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या है, 1 से लेकर के स्टार्ट है 61 तक गई है, ना तो आप उसे जो है लिखेंगे, ठीक है, ना तो लिखेंगे पूरा और ना ही उसे काउंट करेंगे, यानी कि प्लस करके, जैसे हमने आगे औसत बताया आपको कि किस तरीके से औसत निकालना है, तो आप उस तरीके से कितना लिखेंगे और कितना काउंट करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पेपर में तो ऐसी भी जल्दी रहती है दोस्तों कि कितना जल्दी हल कर लें, तो वो मेथड यहाँ पर नहीं हम करेंगे। जो मेथड यहाँ पर करने वाले हैं, पहली संख्या है हमारी कितनी, 1 है, ठीक है। आखिरी संख्या जो है, आखिरी संख्या कितना है, 61, ये है शॉर्टकट रास्ता, ठीक है हमारा। और संख्या कितनी है वहाँ पर जो है, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, आखिरी संख्या हो गई यहाँ पर, और 2 से हमें इसे भाग देना है। तो यहाँ पर पहले प्लस करेंगे, कितना होगा 62, 62 बटे 2, तो 2 से काटेंगे हमारा, तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी कि जो आंसर आया हमारा वो 31 एवरेज आया है, ठीक है। कहने का अर्थ है दोस्तों, आप इतनी बड़ी संख्या को, यानी कि इतने बड़े क्वेश्चन को पेपर में जोड़ने तो बैठेंगे नहीं, तो इतनी जो है संख्याएं आती हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आप उससे जो है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या करेंगे, बटे 2 से भाग कर देंगे, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। आपको औसत की तरह 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके, इस तरीके से करके काउंट करके तब औसत निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो तरीका, वो मेथड हम नहीं अपनाएंगे यहाँ पर। ऐसी संख्याएं, यानी कि इतनी जब संख्याएं आएंगी ऐसे क्वेश्चनों में हम ये तरीका अपनाएंगे, ये शॉर्टकट रहेगा, हमारे लिए सही रहेगा। दूसरा टाइप देखते हैं, यहाँ पर टाइप है यहाँ पर दूसरा। तो क्वेश्चन है हमारा 1 3 5 7 9 का औसत बताइए, यानी कि इतने का औसत बताना है आपको, ठीक है। इतने का औसत बताना है, तो यहाँ पर देखते हैं हम पहले, यहाँ पर अंतर देखते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप जो है हमारा, इसमें अंतर देखेंगे, अंतर कितने कितने का आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर अंतर जो आ रहा है दोस्तों 2 का आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर भी 2 का आ रहा है, उसके बाद ठीक है यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अगर अंतर हमारा समान आ रहा है, जितनी भी संख्याएं दी हुई है क्वेश्चन में, उनका अंतर अगर समान आ रहा है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम आगे के जितनी भी संख्याएं हैं, 2 संख्या, यहाँ पर तो 5 संख्याएं दी गई हैं, तो आगे की हम 2 संख्याएं छोड़ देंगे और पीछे की, यानी कि आखिरी की 2 संख्याएं छोड़ देंगे। बीच में बचा कितना हमारा 5, यही हमारा जो है औसत हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा एवरेज हो जाएगा। ये तरीका है इसमें, ये है आंसर हमारा 5। तो ये हमारा औसत हो गया। इस टाइप में इस तरीके से क्वेश्चन दूसरा मेथड था, यानी कि दूसरा टाइप था ये। तो अगर अंतर समान है दोस्तों, तो आंसर जो बीच की संख्या होगी हमारी, वही हमारी औसत होगी, यानी कि वही हमारा एवरेज हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं यहाँ पर आगे है जो, वो है तीसरा टाइप।
तीसरा टाइप है जो क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 का औसत क्या होगा। आपको इतनी संख्याओं का औसत बताना है। तो इस टाइप में देखते हैं किस तरीके से हल करेंगे आप। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर है जो, अगर मान लीजिए यहाँ पर तो हमने 5 संख्याएं थी, तो 2 आगे छोड़ दिया, 2 आखिरी में छोड़ दिया, बची बीच की संख्या, यही हमारी औसत हो गई। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपको 6 संख्याएं यहाँ पर, ठीक है, 6 संख्याएं हैं और आपको आगे से 2 छोड़ रहे हैं और आखिरी में 2 छोड़ रहे हैं, बीच में 2 संख्याएं हमारी बच रही हैं। तो किस तरीके से आप औसत निकालेंगे। तो ठीक है, ये तरीका अपनाएंगे आप, तो 3 + 4 कर देंगे। 3 + 4 जो है 3 + 4 बटे 2 कर देंगे, ठीक है। तो बराबर हमारा आएगा कितना यहाँ पर, 4 3 7, 7 बटे 2। इसे हल करेंगे तो हमारा आएगा 3.5। यही आंसर हो जाएगा, यानी कि यही एवरेज हो जाएगा हमारा। एक तीसरा तरीका हमारा ये हो गया औसत निकालने का, ठीक है। अगर बीच में 2 संख्याएं दोस्तों बच रही हैं, यहाँ पर तो संख्याओं में 5 संख्याएं थी, बीच में 1 संख्या बच रही थी, तो वही हमारी औसत हो गई, ठीक है, औसत हो गया। और आगे जो टाइप का क्वेश्चन, इसमें 6 संख्याएं हैं, बीच में हमारी 2 संख्याएं बच रही हैं। अगर क्वेश्चन में बीच में 2 संख्याएं बच रही हैं, तो आप उन दोनों संख्याओं को जो है प्लस कर लेंगे। 3 और 5 बच रही हैं, 3 + 4 कर लेंगे, सॉरी 5 कहा हमने, 3 + 4 कर लेंगे, बटे 2 से भाग कर देंगे, तो आपका औसत जो है ज्ञात हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम टाइप 2 के अंदर कर लगाते हैं, यानी कि पहला तरीका ये था और इसी क्वेश्चन को इस दूसरे तरीके से लगाते हैं। तो दूसरा तरीका है हमारा, जो कि यहाँ पहले वाले में लगाए थे हम, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या कितनी है और बटे 2, ठीक है, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7, ठीक है, और +2 भाग करेंगे तो यहाँ पर भी 3.5 आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। कहने का अर्थ दोस्तों, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है। और औसत निकालने के लिए पहला तरीका जो हमने स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में बताया, औसत निकालने का तरीका, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस करके पूरा जोड़ लेंगे, बटे में कितनी संख्याएं हैं 6 लिख करके भाग कर देंगे, यानी कि भाग करने के बाद आपका आंसर यानी कि औसत आ जाएगा, जो कि पहले स्टार्टिंग में वीडियो के हमने बताया, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये सब शॉर्ट है दोस्तों, शॉर्टकट रास्ता है आपका क्वेश्चन हल करने का। तो आप इसे प्रैक्टिस करके जरूर सीखिएगा, पेपर में काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है जो हमारा टाइप, वो है प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना। प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए दोस्तों जो हमारा सूत्र है वो है औसत बराबर n + 1 बटे 2, ठीक है, ब्रैकेट में n + 1 बटे 2 है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम क्वेश्चन इसको लगाते हैं। तो लगातार 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर एवरेज बराबर, ठीक है, एवरेज बराबर हमारा कितना है n के स्थान पर हम 25 रखेंगे, ठीक है, 25 + 1 बटे कितना है 2 से जब भाग कर देंगे हम, ठीक है, 25 + 1 बटे 2। तो यहाँ पर आया कितना, यहाँ पर आया हमारा 26, ठीक है, 26 बटे 2। तो 2 से जब भाग करेंगे तो हमारा आएगा कितना, जो है 2 एकम 2, 2 3 6, आंसर हमारा कितना आया 13, ठीक है। एवरेज हमारा जो निकल कर आया वो हमारा 13 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं को, मान लीजिए यहाँ पर 25 है, आप कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या दी हुई है, इसी तरीके से इसी जो है यहाँ पर सूत्र के माध्यम से, इसी सूत्र के माध्यम से आप इसे हल कर सकते हैं। कोई भी संख्या यहाँ पर इसके स्थान पर दी गई हो, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज बराबर देखते हैं, ठीक है, एवरेज बराबर यहाँ पर कितना है 21 + 1 बटे 2, ठीक है। इसी फार्मूले पर हल कर रहे हैं दोस्तों। कितनी भी जो है प्राकृतिक हो या फिर, ठीक है, क्रमागत हो, लगातार हो,
तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं में तो आप इस सूत्र के माध्यम से उसे आराम से हल कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पर आगे है तो 21 प्लस 19 यानी कि 22/2 हो जाएगा हमारा। इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी कि 11 आंसर आ गया हमारा। यहाँ पर जो आया औसत यानी कि एवरेज बराबर हमारा जो आया वो 11 आया। तो हमने अपने तरीके से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शॉर्ट में और बड़े में भी बताने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में और पेपर में काफ़ी हेल्प हो सके। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि अगला टाइप का क्वेश्चन जो है वो है विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। ठीक है, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना देखते हैं। तो इसमें टाइप 1 देखते हैं किस तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पर है विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो जो टॉपिक हमने बताया था स्टार्टिंग में, जो टाइप बताया था हमने 1 + 3 + 5 यानी कि इस तरीके से जो बताए थे हमने नॉर्मल औसत निकालना जो बताया था। तो यहाँ पर भी वही ट्रिक काम करेगी विषम संख्याओं में भी। ठीक है, संख्या कितनी है हमारी 5 है। इसको जब जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा, तो 9 1 10 10 7 17 10 7 17 17 18 19 20 20 5 25। ठीक है, 25 + 5। ठीक है, तो यहाँ पर आया 55 25 यानी कि आंसर हमारा जो आया वो 5 आया। ठीक है, पहला टॉपिक तो ये हो गया, पहला टाइप जो है ये हो गया विषम संख्याओं को हल करने का। दूसरा टाइप जो है यहाँ पर, तो दूसरा टाइप है यहाँ पर जो है अंतर निकालना, संख्याओं का अंतर निकालना। तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं इनमें जो है अंतर निकालेंगे हम, कितना आएगा, तो 7 8 9 9 1 10 11 यानी कि 1 1 का अंतर सब में आ रहा है हमारा। ठीक है, अगर हमने क्या बताया था कि अगर संख्याओं में जो है अंतर जो है समान आए दोस्तों, तो उसे हम किस तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पर 5 संख्याएं दी गई हैं, 2 संख्याएं आगे की और 2 संख्याएं आखिरी की। ठीक है, इसे हम हटा देंगे तो हमारे बीच की संख्या निकल कर आएगी 11। तो औसत हमारा जो है एवरेज हमारा निकल कर आ जाएगा, यानी कि हमें पता चल जाएगा एवरेज हमारा कितना आया 11। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों इस तरीके से आप शॉर्टकट से हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर विषम संख्याओं में हम टाइप बता रहे हैं, आगे भी इन्हीं टाइप को हमने बताया, लेकिन विषम संख्याओं में भी यही टाइप बता रहे हैं कहाँ पर काम करती है कहाँ पर नहीं। तो टाइप तीसरा है हमारा, इसमें जो है टाइप तीसरा है। तो देखते हैं इसमें, तो क्वेश्चन हमारा है 1 5 3 7 का औसत बताइए। ठीक है, औसत बताइए। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर मान लीजिए अब हम यहाँ पर 2 काट देते हैं। ठीक है, 2 आगे से और 2 आखिरी से संख्याएं अगर काट देते हैं तो बीच में हमारी कोई संख्या नहीं बच रही है कि जो औसत हो जाएगी हमारी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 5 और 3 को। ठीक है, बीच वाली संख्या जो है 5 और 3 है हमारी, तो इन दोनों संख्याओं को हम प्लस कर देंगे और 2 संख्या है तो 2 से भाग दे देंगे। आएगा कितना हमारा 5 6 7 8 आएगा। ठीक है, 8/2 इसको भाग करेंगे तो 2 चौके 8 यानी कि 4 हमारा औसत निकल कर आ गया यहाँ पर आंसर। ठीक है, ये टाइप हो गया। और अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का, यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 7 9 11 13 का औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आगे से 2 संख्याएं और आखिरी की 2 संख्याएं हम अगर हटाते हैं तो बीच में हमारी कोई संख्या नहीं बच रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर कर लेंगे हम 9 + 11 को। ठीक है, 9 + 11/2 क्योंकि 2 संख्याएं हैं तो 2 से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पर तो 9 हमारा कितना हो जाएगा, 11 9 20 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 20/2 आ गया, तो 2 × 20 यानी कि एवरेज जो आया हमारा वो 10 निकल कर आया। ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन था। इस टाइप के तीसरे वाले टाइप के क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन हमने रखा था दोस्तों, इसलिए। अगला टाइप है हमारा यहाँ पर। ठीक है, अगर मान लीजिए ये तो हमारी औसत जो है छोटे छोटे संख्याओं में थी, मान लीजिए क्वेश्चन हमारी इतनी बड़ी संख्या की आ गई। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या की आ गई कि 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 का एवरेज क्या होगा। ठीक है, आप इसका एवरेज बताइए। ठीक है, औसत बताइए। तो आप क्या करेंगे, इनमें से तो आप कोई ट्रिक उसमें लगाने वाले नहीं है क्योंकि काम ही नहीं करेगी। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या की
तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, तो क्या करेंगे आप देखिए यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं हमारी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 दोनों बार अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 5 अगर हम दोनों बार डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया और यहाँ से भी 5 हो गया। बीच में हमारी कोई संख्या नहीं बच रही है, तो यहाँ पर देखेंगे अंतर कितने का है, 21 22 23, यानी कि 1 का अंतर मिला, 23 24 25, 24 है नहीं, 1 का अंतर मिला, तो यानी कि सब में हमें 1 1 का अंतर मिल रहा है। तो यहाँ पर 29 है, 5, यहाँ पर इतनी संख्या 5 हमने एक तरफ कर दी, 5 एक तरफ कर दी, बीच वाली संख्या हमें पता लगाना है क्योंकि बीच वाली संख्या ही हमारी औसत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 31 है, तो बीच में आएगा क्या 31, यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 31 है, ठीक है, तो बीच में हमारी बीच वाली संख्या क्या होगी 30 होगी, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हमारा औसत जो हो जाएगा यानी कि एवरेज, ठीक है, एवरेज जो हो जाएगा हमारा वो 30 हो जाएगा आंसर। ये तरीका है इसे हल करने के इतने बड़े क्वेश्चन को, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। कितना आया 30 आया, 29 है, यहाँ पर 31 है, तो बीच की संख्या हमारी 30 हो गई, यही हमारा एवरेज हो गया बीच का, ठीक है, बीच वाली संख्या हमारी एवरेज यानी कि औसत हो गई। आगे का क्वेश्चन जो है यहाँ पर, तो 1 3 5 7 और 9 डॉट डॉट 55 का औसत बताइए यानी कि एवरेज बताइए। तो हमने क्या बताया था, इस टाइप का भी क्वेश्चन अभी हमने हल कराया। तो इसमें क्या है कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, तो आखिरी संख्या कितनी है 55 बटे कितने से भाग देना है हमें यहाँ पर, तो दो संख्याएं हैं, 2 से भाग देंगे, ठीक है, बराबर कितना हुआ हमारा 55 1 56, ठीक है, यहाँ पर 56 हो गया हमारा, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 और 2 8 16, यानी कि 28 हमारा जो है आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो 3 6 9 12 का डॉट डॉट 21 औसत बताना है आपको, ठीक है, इतनी संख्याओं का आपको एवरेज बताना है। तो आप क्या करेंगे जो है बराबर एवरेज बराबर, ठीक है, एवरेज बराबर पहली संख्या कितनी है हमारी, पहली संख्या 3 प्लस आखिरी संख्या कितनी है 21 बटे 2 रखेंगे क्योंकि 2 संख्याएं हैं, बराबर कितना हो जाएगा 81 82 83 84, ठीक है। तो यहाँ पर 84 हो जाएगा हमारा, 84 बटे 2, तो 2 चौके 8 2 दूना 4, यानी कि एवरेज जो हमारा निकल कर आया है यहाँ पर वो आया हमारा 42, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चनों में हमने क्या बताया था दोस्तों, आप इसमें अंतर भी देख लेंगे, ठीक है, अंतर कितने का आ रहा है पहले अंतर देख लेंगे, अंतर देखने के बाद आप क्वेश्चन इस तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 है 2 नहीं है, फिर 3 है 3 है, 4 नहीं है 5 है 5 है, 6 नहीं है 7 है, 1 1 का अंतर मिल रहा है हमें। यहाँ पर जो है देखते हैं तो 3 है 4 5 6 है, उसके बाद 2 का अंतर मिल रहा है, और यहाँ पर देखते हैं तो 4 4 8 यानी कि, और उसके बाद 4 4 8 4 3 12, यानी कि 4 4 का अंतर यहाँ पर मिल रहा है हमें, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो इसे भी इसी तरीके से हल करेंगे दोस्तों। एवरेज बराबर हमारा कितना है, एवरेज इतनी संख्याओं का जो है औसत बताना है आपको, यानी कि 4 8 12 16 डॉट डॉट 80 एवरेज 80 का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर एवरेज बराबर हमारा हो जाएगा पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या है हमारी 80 और भाग 2, ठीक है। यहाँ पर 2 क्यों लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 2 हैं, इसीलिए 2 से हम इसे भाग करते हैं, और 80 4 84 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 84 बटे 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 चौके 8 2 चौके 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, यानी कि एवरेज जो आया हमारा वो यहाँ पर 42 आया, ठीक है। यहाँ पर यही हमारा जो है आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं, तो इसे हल करते हैं हम। 1 3 5 7 9 विषम संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसे हल कर सकते हैं, 1 + 3 + 5, ठीक है, +5 + 7 + 9, ठीक है, बटे कितना है 1 2 3 4 5 5 है, तो 5 से हम भाग करेंगे इसे, ठीक है। कितनी संख्याएं होंगी हमारी 9 1 10 10 7 17 17 18 19 20 20 5 25, ठीक है। तो हमारी 25 बटे 5, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा कितना
एवरेज 5 आ गया। ठीक है, ये एवरेज बराबर हमारा आंसर जो आया 5 आया। इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप जो है काउंटिंग भी सही तरीके से करेंगे और शॉर्ट में करेंगे, यानी कि जब जोड़ेंगे आप इसे तो बहुत ही जल्दी जोड़ लें, ये तरीका भी मालूम होना चाहिए आपको। आगे हम जो बड़ी संख्याएं लेंगे तो उसमें आपको जोड़ने का भी ट्रिक बताएंगे कि किस तरीके से आप जल्दी जोड़कर और क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त हुआ, और इससे जो है औसत चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं हमारे, उसको आगे की वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और शेयर वेयर कर दिया कीजिए दोस्तों, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। तो आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।